हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनकी नज़र में आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसा था। यानी कि फ़र्स्ट आप जब भी उनसे मिले या जब भी आपने उनसे इंटरेक्ट किया, चाहे वो वर्चुअली है या फिज़िकली है, कैसे भी अगर आप उनसे मिले हैं तो उनका फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसा था। इवन अगर आप ऑनलाइन भी मिले हैं और आपकी उनसे ऑनलाइन बात हुई है या इंट्रोडक्शन हुआ है तो भी ये रेजोनेट कर सकता है। ओके, तो देखते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसमें सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, तो हो सकता है ऑनलाइन वालों के लिए भी आएँ और जो फिज़िकली पहली बार मिले थे उनके लिए भी मैसेजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उनका फ़र्स्ट यानी कि आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्या था उनकी नज़रों में। और ये रीडिंग जनरल है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है। चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। साथ ही साथ ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी व्यूअर्स, यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल या काफ़ी महीनों या काफ़ी हफ्तों बाद भी पहुँचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने ड्रीम टैरो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021 और उस पर वही प्रोफाइल फ़ोटो है जो यूट्यूब पर है, तो आप अगर चाहें तो ईज़िली सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। ओके, जब उन्होंने ये आपको पहली बार देखा, नहीं, इंटरेक्शन, यस, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था उनकी नज़रों में। ओके स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, उनकी नज़रों में आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था व्यूअर्स। ओके, लाइक 2 कार्ड्स नहीं चाहिए, अच्छे से शफल कर लेते हैं बिकॉज वी डोंट वांट 2 कार्ड्स। तो फर्स्ट इम्प्रेशन, ओके, पहला ही कार्ड 6 ऑफ कप्स का है ये तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, बीच में 3 ऑफ सोर्ड्स। पता नहीं, मुझे गाइडेंस मिला कि मुझे इस कार्ड से रीडिंग करनी चाहिए अब। ओह वाओ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो आई होप ये कार्ड्स विजिबल हैं आपको। ओके व्यूवर्स, तो इन्होंने जब हमारा प्रश्न था कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था इनकी नज़रों में, या जब आपका, तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल कर आए हैं। पहली चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है वो 6 ऑफ कप्स है। ये यूजुअली उन लोगों के लिए दिखता है ये कार्ड जब आपका सेपरेशन हो गया हो या आप पहले से एक दूसरे को जानते थे बट अलग हो गए थे, तो आप लोगों का रीयूनियन हुआ। ओके, आप लोग ब्रेकअप करके दोबारा मिले हैं, विच मीन्स आप पहले से जानते हैं, पहले से कनेक्शन में, पहले से टच में ऑलरेडी हैं। ये उन लोगों के लिए आता है, लेकिन ये आपकी सिचुएशन के लिए निकल कर आया है
विच मीन्स कि व्यूअर्स आपका पहला इंप्रेशन इनकी नज़रों में ये था कि जब ये आपसे मिले या इन्होंने आपसे बात की, कोई भी इंटरेक्शन किया, तो आपके बात करने के तरीके से या आपको देखने से, आपके चेहरे से या आपके आइज़ से या बिहेवियर से, कैसे भी, या आपकी वाइब से, यस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी वाइब, आपकी जो एनर्जी है, उससे इन्हें ऐसा लगा कि ये पहले आपसे मिल चुके हैं और दोबारा मिल रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपका बियॉन्ड दिस लाइफ कनेक्शन होता है, यानी कि इस लाइफ के परे कनेक्शन होता है। आप पहले भी उनसे मिल चुके होते हैं, इस जीवन के पहले और इस जीवन के बाद भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इनको ऐसा ही आपसे कुछ कनेक्शन फील हुआ कि ये आपसे पहले भी मिल चुके हैं और ये अब आपसे दोबारा मिल रहे हैं, लेकिन कोई मेमोरी नहीं थी दिमाग में कोई मेमोरी नहीं थी आपको लेकर कि ये आपसे पहले मिल चुके हैं, लेकिन वाइब और एनर्जी इनको ऐसी मिल रही थी आपसे कि ये आपसे पहले मिल चुके हैं और ये अब आपसे दोबारा मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन जैसा साउंड करता है, सोलमेट जैसा हो सकता है या ट्विन फ्लेम जैसा हो सकता है, बट यहाँ पर रीयूनियन हुआ है, दो सोल्स का रीयूनियन हुआ है इस लाइफ में। इसीलिए इनको ऐसी वाइब मिली है कि इन्होंने पहले भी आपको देखा है, आपसे बात की है और कहीं ना कहीं वैसी ही एनर्जी आपसे मिल रही है ना, लेकिन आप जानते हैं और ना ये जानते हैं। हो सकता है आप लोगों को भी ये सेम अट्रैक्शन फील हुआ हो, क्योंकि इन्हें इसी प्रकार का अट्रैक्शन आपके प्रति फील हुआ और यही इनका फर्स्ट एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव जो इनका थॉट था आपको लेकर, वो यही था। तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो व्यूअर्स उनके दिमाग में यही आया था कि मैं पहले से जानता हूँ, पता नहीं क्यों लगता है कि मैं जानती हूँ, ऐसा लगता है कि पहले मिल चुके हैं, ऐसी कुछ बातें दिमाग में आना, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, जब आप लोगों का पहले इंटरेक्शन हुआ हो या जो भी फर्स्ट इम्प्रेशन था, हो सकता है उस समय या तो ये किसी कनेक्शन से बाहर आए थे, इनका कुछ महीने पहले ही या कुछ हफ्तों पहले ही या कुछ समय पहले ही ब्रेकअप हुआ था या सेपरेशन हुआ था। ओके, या आपके साथ ऐसा हुआ कि जब आप इनसे मिले हैं या इनसे बातें शुरू हुई हैं, आपकी फ़र्स्ट इंटरेक्शन जो भी हुआ है, तो हो सकता है आपका कहीं ब्रेकअप हुआ हो या आप भी किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हों, ये हो सकता है। ओके, ये हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में, जब आप एक दूसरे की लाइफ में एंटर किए हैं, तो हो सकता है इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में एक लव का चैप्टर या एक रिलेशनशिप का चैप्टर क्लोज हुआ है, उसके बाद आप मिले हैं। ज़रूरी नहीं है दोनों के साथ हो, एक के साथ हो सकता है, आप दोनों में से ये। यस, तो कहीं ना कहीं जब ये आपको मिले हैं या आपसे इंटरेक्शन हुआ है, इनका जो भी फर्स्ट इंटरेक्शन है, उसमें व्यूअर्स इन्हें ऐसा लगा है कि ये इतने समय बाद क्यों मिले। जैसा भी आपका बिहेवियर था, सॉरी फॉर मूविंग दिस कैमरा, जैसा भी आपका बिहेवियर था, जैसा भी आपका पर्सनैलिटी थी, जिस भी तरीके से आपने इनसे बात की है या इन पर जो भी छाप छोड़ी है इनके दिमाग पर, इनको सच में ऐसा लगा कि आप इनसे पहले क्यों नहीं मिले, क्योंकि इनको आपको देखकर अपने बाकी डिसीजंस पर, अपने प्रीवियस डिसीजंस पर रिग्रेट होने लगा। इनको लगा कि जो भी मैंने पहले मेरी लाइफ में जो लोग आए, तो काश आप पहले आ जाते, तो इनके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस होता ही नहीं, ऐसा इनके दिमाग में आपको लेकर इमेज बना। यस, या लेकिन आपकी बातों से ये भी शायद इन्हें क्लियर हुआ, वन मोर थिंग, कि आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो जिसको अगर कहीं पर कुछ सर्व नहीं हो रहा या जो हमेशा अनवांटेड फील कर रहा है लोगों के बीच, तो वहाँ पर टिका रहेगा बेशर्मों की तरह। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है या मेरी यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है या मुझे यहाँ अच्छे से कोई ट्रीट नहीं कर रहा या मेरी वैल्यू नहीं है, ओके, तो वहाँ पर आप एक सेकंड नहीं रुकोगे। चाहे आपको कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी इमोशनल डैमेज हो, चाहे कितना भी हर्ट हो, आप उस जगह से उस सिचुएशन को लीव कर दोगे। चाहे वो रिलेशनशिप हो या कैसी और भी कोई सिचुएशन हो, आप उस जगह को छोड़ दोगे जहाँ आपको लगता है कि आप अनवांटेड हो। वहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई चाहता नहीं है आपको, या आपको कोई हैप्पीनेस सर्व नहीं कर रहा, या जो आप डिज़र्व करते हो कोई वही चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा, तो आप उस सिचुएशन को क्विट कर दोगे।
कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में ये बात ज़रूर झलक रही थी। यस, क्योंकि आप कभी भी अनवांटेड फील होना नहीं चाहते। अगर आपको ये स्वीकार है कि अगर मुझ में कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो इट्स बेटर फॉर मी टू लीव, ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं यहाँ से चला ही जाऊँ या चली ही जाऊँ, रेदर देन कि आप अपनी इंसल्ट करवाएं, आपको कोई इग्नोर करे। इससे अच्छा ये है कि आप वहाँ से चले जाएं। तो आप इस चीज़ में काफ़ी क्लियर हैं कि अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आप उस सिचुएशन में ज़्यादा समय तक रहते नहीं हैं। दैट्स गुड ऑल्सो। और उन्होंने ये चीज़ आपके बारे में नोटिस की थी। ओके, आगे जो यहाँ पर मैसेज आए हैं, ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन है व्यूवर्स आपका, वो कुछ ऐसा इनकी नज़रों में रहा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें ऐसा लगा कि आपको अकेले रहना पसंद है। वाई, आई डोंट नो वाई उन्हें ऐसा क्यों लगा कि आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। आपको ज़्यादा भीड़ भाड़, ज़्यादा शोर या बहुत सारे लोग या बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं। अगर फ्रेंड्स भी होंगे तो एक दो क्वालिटी में आप बिलीव करते हैं, नॉट क्वांटिटी। यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, चाहे एक दो हों लेकिन रियल जेन्युइन हों। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा भी लगा आपसे बात करके कि शायद आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्हें अकेले रहना पसंद है। यस, जिनको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं पसंद, बहुत सारे लोगों का होना नहीं पसंद, अकेले ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं, या अकेले में आपको काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है। ऐसा इनको लगता है कि यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी इंट्रोवर्ट। यानी उनको ऐसा लगा कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, थोड़ा अपने अपने में ही रहते हैं, आपको थोड़ा टाइम लगता है ओपन अप होने में। ऐसे जस्ट एक बार मिलने में ही आप अपने जीवन की पूरी कहानी किसी को नहीं बता देंगे। इतने ओपन या इतने एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं आप। काफ़ी काम कंपोज्ड और काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप के रहें। तो अगर आप नहीं भी हैं ऐसे, तो इनको ऐसा लगा, इनका फर्स्ट आपका फर्स्ट इंप्रेशन इनकी नज़रों में यही रहा कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट होंगे और आपको अकेले रहना पसंद होगा। आपको पार्टी, क्लब्स, काफ़ी सारे लोग, ये चीज़ें कम पसंद आएंगी। और पहाड़ों पर या नदी किनारे या समुद्र किनारे या जंगलों में अकेले ट्रैक करना, ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आएंगी। ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आएंगी रेदर देन पार्टी करना, फंक्शंस में जाना, क्लब्स में जाना, ये सब कम पसंद आएगा। साथ ही साथ यहाँ हीलिंग का कार्ड भी है। तो ये बात तो मैंने आपको बोली ना कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपसे मिलकर इन्हें ऐसा लगा कि ये आपसे पहले मिल चुके हैं। तो ऑफ कोर्स इन्हें आपसे मिलके हीलिंग का एहसास हुआ। आपसे बात करके, अगर इनका मूड ऑफ था, मैंने कहा ना कि इनका हो सकता है सेपरेशन हुआ हो या लाइफ में कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो आपसे मिलने से पहले, तो अगर इनका मूड ऑफ था या थोड़े सैड थे या हल्का फुल्का डिप्रेशन था इनको, या मैं कहूँ कि ऑफ मूड था इनका, लेकिन जैसे ही इन्होंने आपसे बात की है, आपसे इंटरेक्ट किया है, इनका मूड एकदम चार्ज हो गया, एकदम बैटरी चार्ज हो गई। जैसे कि इनको खुद रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना सैड था या मेरा मूड कितना ऑफ था, और सडनली मैं कितना रिलैक्स और कितना काम हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो आपकी वजह से इनको हीलिंग मिली। और ये इन्हें उस मोमेंट पर रियलाइज़ नहीं हुआ। जब इनका मूड अच्छा हो गया, ये खुश हो गए, स्माइल करने लगे, तब बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी देर पहले तक तो, यानी कुछ देर पहले तक तो मैं काफ़ी उदास था या थी, मेरा मूड अच्छा नहीं था। तो व्यूअर्स, आपसे जो इनको वाइब्स मिलती हैं या आपसे जो इनको एनर्जी मिली उस समय, वो काफ़ी सूदिंग थी। तो आपने इनके लिए एज अ हीलर वर्क किया उधर। ओके, और ये हो सकता है आपको भी रियलाइज़ ना हुआ हो, लेकिन उनको भी बाद में हुआ था ये रियलाइज़ कि कैसे मेरा मूड अच्छा हो गया आपसे बात करने से। तो आप में वो एंजेलिक वाइब, एंजेलिक एनर्जी थी, जो इनका मूड आपने ठीक कर दिया। या अगला कार्ड यहाँ करेज का है, करेज। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, इन्हें आपको देखकर ऐसा भी लगा कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं, लाइक आप डरते नहीं हैं किसी से, या और आप बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी रहते हैं। आप चैलेंजेस से डरते नहीं हैं। कोई अगर आपको बोलेगा एक बैड न्यूज़ है, ये हो गया है, तो आपके लिए वो इतनी बैड न्यूज़ नहीं है कि आप सर पकड़ के रोने बैठ जाएंगे। लाइक आप बोलेंगे कि हाँ तो ठीक है, अब बताओ आगे क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं। ओके, मतलब आप उसको सॉल्व करने के लिए, फिक्स करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जो भी चैलेंज है उसे फेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे।
ऐसा नहीं कि बोलेंगे हाँ ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, हे भगवान क्या करूँ मैं, ऐसा कुछ पैनिक नहीं करेंगे। आप में हिम्मत है, आप चीज़ों को फेस करना जानते हैं और फेस करने के लिए प्रिपेयर रहते हैं। अगर कोई आपसे बोल भी देगा कि आप अकेले कैसे हैंडल करोगे, तो आप कह सकते हो या कह देते हो कि मैं काफ़ी कुछ हैंडल कर चुका हूँ और मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ, बिलीव मी। तो आप में वो हिम्मत है और इनको ऐसा लगता है कि आप में वो हिम्मत है, आप डरते वरते नहीं हो किसी से, या आप इस चीज़ में बिलीव रखते हो शायद कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, बड़े से बड़ा क्या नुकसान हो जाएगा। ओके, चलो पहले फेस तो करते हैं ना सिचुएशन को। तो ऐसा कुछ आपका उनको व्यक्तित्व लगा। तो अभी तो मुझे व्यूवर्स यही मैसेजेस मिल रहे हैं। हो सकता है कि ये जो पर्सन है व्यूवर्स, इनके नाम में के आता हो या आपके नाम में के आता हो, के। ओके, हो सकता है आपके नाम में या इनके नाम में टी आता हो, टी फॉर टेलीफोन, और हो सकता है एस आता हो, ए आता हो, आर आता हो, ई आता हो, वाई आता हो, वाई और आई, एन, एम, ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके नाम में आ सकते हैं या आपके पर्सन के नाम में आ सकते हैं। सारे लेटर्स नहीं आएंगे तो कुछ लेटर्स आ सकते हैं। ओके, तो आई होप इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है ये जानने में कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा आपके पर्सन की नज़रों में। ओके, आई होप अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी हेल्प किया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं व्यूवर्स वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। आपके कमेंट्स से ही मुझे फीडबैक मिलता है, मुझे समझ आता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आपसे रेजोनेट हो रहा है कि नहीं, या फिर किन टॉपिक्स पर आप रीडिंग चाहते हैं। ओके, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ही मैं ये चीज़ समझ पाऊँगी कि आप में से इतने लोग पसंद कर रहे हैं या उन्हें पसंद है ये वीडियोस। ओके, तो मैं बनाती रहूँ वीडियोस। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ड्रीम टैरो चैनल को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021 और उस पर वही प्रोफाइल फ़ोटो है जो यूट्यूब पर है। तो अगर आप चाहें, ओनली इफ़ यू वांट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ओके व्यूवर्स, तो चलिए अभी चलते हैं और मिलते हैं अगली रीडिंग में, ठीक है? तब तक के लिए bye bye angels, bye bye family. Thank you for your lovely comments.